Hello everyone. Today is my first video. I am telling about you some shares. Basically हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 5 शेयर्स जो आप लोग टेक कर सकते हैं विद इन 5 ईयर में। इन शेयर की मार्केट जो होगी वो एक्सटेंड करने वाली है। पहले हम लोग बात करेंगे जियो पे। जियो पे आप लोगों ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया होगा। बेसिकली हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में जियो लॉन्च हुआ, जियो का शेयर जब लॉन्च हुआ था सब लोगों ने इन्वेस्ट किया था। अब जो कि पेमेंट बढ़ चुकी है, बेसिकली फर्स्ट थिंग इज़ कि जो कॉमन पर्सन होता है उसकी मतलब रिचार्ज जो होते हैं, रिचार्ज आदमी अफोर्डेबल होनी चाहिए, आदमी रिचार्ज कर सकता है। अब इस टाइम करंटली रिचार्ज बढ़ गए हैं तो जियो के जो यूज़र्स हैं वो कम हो गए हैं। इस वजह से जियो के शेयर्स में बहुत लॉस आने वाला है। तो आगे चल के मेरा एक रिक्वेस्ट है, जियो के शेयर मत यूज़ करिए, ना ही परचेज करिए। हाँ, आप अगर अभी परचेज अगर पे पैसा आपके पास है तो हाँ आप एक लेके रख सकते हैं। अगर उसको सेंट्रली आप एकदम से आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप लेके रख लीजिए। उसके बाद में आप अगर आपके पास पैसा बिल्कुल स्टार्टिंग यूनिट है तो आप जियो पे पैसा मत लगाइएगा। जोमेटो दूसरे नंबर पे, जोमेटो हम लोग कह सकते हैं, जोमेटो पे आप यूज़ कर सकते हैं। जोमेटो पे शेयर अच्छे चल रहे हैं उस टाइम करंटली। बट अगर मैं आपको बात करूँ कि एक पैसा होता है इंट्राडे में आप यूज़ कर सकते हैं, तो एक क्रिप्टो करेंसी आप लोगों ने सुनी है। क्रिप्टो करेंसी में आप लोग बहुत सारी करेंसी उनमें आप खो मत जाएं। तो इसलिए आपको टॉप 5 आपको कॉइन बताऊंगा जिनके बढ़ने के चांसेस आगे फ्यूचर में 100% है। जैसे बिटकॉइन बढ़ा, आगे चल के कितनी इसकी मार्केट कितनी बड़ी आप लोग करंटली देख सकते हैं। 62 लाख तक पहुंचा था। तो आप देखेंगे कितनी मार्केट बढ़ी। लेकिन कुछ सालों में ऐसे ही एक नंबर एक पे शेयर में रखने वाला हूँ, सीबीनू जो कि बहुत पैसे में है। आप 10 रुपये का अगर खरीद लेंगे कुछ हज़ार या लाख शेयर आपको मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप कम इन्वेस्ट करिए, आपको पास कम पैसे हैं तो 100 रुपये के खरीद लिए। इन फ्यूचर आपको ये आपको कम से कम नहीं तो 20 to 60 गुना पैसा आपको वापस रिटर्न में देगा। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कॉइन है डिसेंट्रालैंड। ये एक बहुत ही अच्छा टोकन है जो आप परचेज कर सकते हैं। बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी है, मैं इसको शेयर नहीं बोलूँगा, एक क्रिप्टो करेंसी है। अपने यहाँ लीगल है या नहीं है ये इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होगी, फ्री में बता दे रहा हूँ। ये अपने यहाँ लीगल है पर उस तरीके से इसमें कोई वो नहीं है कि अगर कोई फ्रॉड हो गया तो आपकी जिम्मेदारी होगी। इसमें कोई गवर्नमेंट इशू नहीं है, गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। तो बेसिकली आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। डिसेंट्रालैंड आपको अगर कैमरा थोड़ी क्वालिटी खराब हो तो उस चीज़ को आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन डिसेंट्रालैंड जो मैं बोल रहा हूँ, डिसेंट्रालैंड आपका अभी करंट टाइम में 40 चल, मैं लास्ट टाइम देखा था 40 to 50 तक चल रहा था, उसका रेशियो चल रहा था। लेकिन अगर आप उसका बैकवर्ड देखेंगे 2022 या 23 में आप 22 में जाएंगे तो उसमें उसकी 256 रुपए गया। जो शेयर अभी करंटली 40 से 50 रुपए में वो 256 रुपए में गया था। तो आप सोच सकते हैं इन फ्यूचर उसके चांसेस कितने बढ़ने के चांसेस होंगे। तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप वैसे ही डॉगी कॉइन आता है, डॉगी कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, वो भी अच्छा कॉइन है। अब अगर आपको इन्वेस्ट और दूसरे कॉइन में करना है तो मैं एक आपको पर्सनली जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने सीबीनू में इन्वेस्ट किया है, तो आप उसमें कर सकते हैं। पाई कॉइन में आप कर सकते हैं। पाई कॉइन से बढ़िया अच्छा है, उसमें आप कम पैसे का, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात कम पैसे का है। अभी आप लोगों ने लास्ट में देखा होगा इंजेक्शन करके कॉइन है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ में ये कॉइन जो ऐसे कॉइन है ये सडनली बढ़ते हैं और सडनली घटते भी हैं। तो आप पता उस चीज़ को लेकर उस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि अगर जैसे बाय द वे पैसा अगर आपके पास है, लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्ट करना है तो आप शेयर आप वहीं लेने हैं तो आप पता है इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्योंकि इनकी मार्केटिंग टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। गवर्नमेंट में इफेक्ट बहुत अच्छा करती है, गवर्नमेंट इफेक्ट डालती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन बढ़ रहा है तो ये सारे कॉइन उसके साथ बढ़ेंगे और आपको ये चीज़ पता है बिटकॉइन बढ़ेगा ही। तो सीबीनू, पाई कॉइन, डिसेंट्रालैंड, डॉगी, ये सारे कॉइन बढ़ने ही बढ़ने हैं। और इंजेक्शन कॉइन ये तो बढ़ना ही बढ़ना है 100%। लास्ट टाइम आपने देखा था कितना और अभी करंटली देखिए कितना एकदम से बढ़ा हुआ है। तो आप ये चीज़ आपके पास एक नॉलेज होगी, तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये कॉइन बढ़ने ही है, इसीलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना तो मैं प्रेफर करूँगा आप इन कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं बेसिकली। और सडनली भी मैंने बोला था कि जियो शेयर परचेज नहीं करने हैं, सभी लोग बोलेंगे, ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं जियो शेयर मत परचेज करिए, डाउन मारेगा। आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ, जब 5G लॉन्च हुआ था 5G के रिचार्ज बढ़ गए थे तो सब लोगों ने बोला था 5G नहीं चलेगा, 5G नहीं चलेगा। आज मुझे लग रहा है हर बंदे के अंदर जिसका फ़ोन है उसके अंदर 5G चला रहा है, डेटा यूज़ कर रहा है, 5G का रिचार्ज कर रहा है। मीन्स कहने का मीन्स है चेंजमेंट जो होते हैं वो धीरे धीरे आदमी एक्सेप्ट करता है, एकदम से एक्सपेक्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास जियो शेयर हैं तो बेचिएगा नहीं, ठीक है, आगे चल के आपको प्रॉफिट देंगे। इसीलिए मैंने इसी पहले बात बोली जो सब लोग बोल रहे थे, वही बात मैंने आपको पहले बताई कि आप शेयर लीजिए, आपको यूज़ मत करिए फलान उनका, ऐसा मैंने सबसे पहले बता दिया आपको। अगर आपको करना है तो कुछ ना करिए, जियो शेयर है, अगर डाउन मार रही मार्केट परचेज कर लीजिए, बिल्कुल परचेज कर लीजिए। क्योंकि
क्योंकि एक कंपनी ने पैसे नहीं बढ़ाए हैं, वोडाफोन ने बढ़ा दिए, एयरटेल ने बढ़ा दिए। तो अगर जियो के शेयर हैं तो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके शेयर आगे चल के फ्यूचर में प्रॉफिट ही देंगे आपको। अगर करंट में जियो की मार्केट डाउन हो रही है तो आप तुरंत पैसा उसमें लगाइए, क्योंकि आगे चल के ये मार्केट पैसा आपको देने ही वाली 100% मैं लिख के दे रहा हूँ। इसलिए किसी और अगर सब लोग बोल रहे, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दी कि जियो के शेयर मत करिए, ये सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन आप प्रेडिक्शन की बात करेंगे, इन फ्यूचर बातें, आप भी प्रैक्टिकल। अब मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बेसिकली हम लोग जब 4G फ़ोन आए थे तो उन्होंने 4G फ़ोन में बहुत डेटा कॉस्टली है, कौन रिचार्ज करेगा, हम लोग 3G चलाएंगे। पर धीरे धीरे करके आपने देखा पूरी 4G की कोई मार्केट हो गई। मुझे लगता है हर एक छोटा बंदा जो भी एक 19 से 20 साल का बंदा होगा, उसके पास भी एक दो फ़ोन है। एक फ़ोन तो होगा ही यार, कॉमन सी बात है, एक फ़ोन होगा ही उसके पास। उसके अंदर 4G सिम होगी, वो डेटा यूज़ कर रहा है। कहने का मीन्स है आप एकदम से चेंजमेंट नहीं एक्सेप्ट कर पाए, आप एक्सेप्ट किए पर स्लोली एक्सेप्ट किए। पर आप उस टाइम आपको प्रॉफिट अर्न कैसे करना है, तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर जियो का शेयर डाउन मारने वाला है, तुरंत परचेज कर लीजिए। ये बहुत अच्छा शेयर रहेगा आपके लिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये आगे चल के जाना ही इस पर प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी अंबानी की कंपनी है, उसकी एक कंपनी नहीं बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उसका आप इसकी सोच के बताइए कि सिंपल सी बात है, जिस बंदे ने अपने बेटे की शादी में इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसने सिर्फ एक दिन की जिसकी कमाई होती है वो इन्वेस्ट हुई है। तो उसको लगता है कि वो आपके रिचार्ज से उसने ये किया, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्ट्रेटजीज होती हैं दूसरी कंपनी और इन कंपनीज के बीच में, ये एकदम एक साथ रेट बढ़ाते हैं, कभी जियो बढ़ा देगी, कभी एयरटेल बढ़ा देगी, लेकिन विद प्लानिंग ये लोग काम करते हैं। ऐसे काम नहीं करते हैं कि एक कंपनी ने बढ़ा दिया तो दूसरी कंपनी ने बढ़ा, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक साथ बढ़ाते हैं ये लोग और एक डील करके रखते हैं कि नहीं मार्केट में रहना तो आपको इतने प्राइस से बात करनी। हम लोग एक लोकल मार्केट बात करें, अगर कोई प्रोडक्ट आप लोग सेल कर रहे हैं तो उसके कुछ फाउंडेशन में कि आप इस प्राइस की वजह से सेल कर सकते हैं, ना इससे डाउन जा सकते हैं, ना इससे अपर आप जा सकते हैं। तो वही सेम स्कीम यहाँ पे भी लागू होती है। तो इसीलिए मैं आपको फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, जियो के शेयर परचेज करिएगा, बहुत फ़ायदा रहेगा। और हाँ, एक और चीज़ है, अगर BSNL आप खरीद रहे हैं तो भाई मैं सीधे बोल रहा हूँ, BSNL अपनी इंडिया की कंपनी है, जियो भी है, लेकिन आप मैं सीधे बोल रहा हूँ गवर्नमेंट की कंपनी है। आप उस पर इन्वेस्ट करिए तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि वो आपके लिए भी रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा, कि ये कंपनियाँ ज़्यादा पैसा यूज़ कर रही हैं। और जियो पे बेसिकली कोई ध्यान नहीं, अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस टॉपिक, मैं थोड़ा भटक गया था। मैं ये बोल रहा हूँ BSNL जितना एक ईजी है, ईजी कहने का मतलब मीन्स है जितना अफोर्डेबल है। आप 180-200 रुपये में आपको शायद 2 GB डेटा पर डे मिल रहा है, और कुछ सम टाइम्स कम मिल रहा है। मतलब कहने का मीन्स है जियो से थोड़ा कम उसका रेशियो है। तो मैं प्रेफर करूँगा जियो BSNL के शेयर जरूर करें, क्योंकि गवर्नमेंट BJP की है, ठीक है। इन द चांस अगर फ्यूचर में कोई और गवर्नमेंट आई तो इसी पे वर्क करेगी आगे चल के। कोई भी गवर्नमेंट आए, कांग्रेस या कोई भी आए, इस पर कोई भी आए गवर्नमेंट आएगी, BSNL पे ही वर्क करेगी, क्योंकि इंडिया की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, इसीलिए इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। क्योंकि आदमी जो हो रहा है सब अफोर्डेबल चीज़ें ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो बेसिकली मेरा मैटर करता है कि आप थोड़ा कुछ चीज़ों पर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कीजिए, फिर उसके बाद